यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने ये आयोजन किया है। हफ्ते में सिर्फ 5 दिन वर्किंग को लेकर ये जो मांग है वो रखी गई है बैंक कर्मचारियों की ओर से, जिसमें कई बैंक शामिल हैं। सारे सरकारी और सहकारी बैंक जो है वो इस हड़ताल में शामिल हैं। 9 बैंक यूनियनों का बड़ा समूह शामिल। बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल में। सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर कोई आश्वासन नहीं दिया है। 23 जनवरी की बैठक में कोई नतीजा नहीं। हड़ताल से बैंकिंग सेवाओं पर असर होने की संभावना है। यानी आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम की ओर से ये पूरी हड़ताल रखी गई है, जिसमें 9 बैंक यूनियनों का बड़ा समूह हड़ताल में शामिल है। यानी आपके बैंक से संबंधित जो काम है वो प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 5 डे वर्किंग की मांग की जा रही है। हड़ताल का मुख्य कारण ही यही है कि 5 डे वर्किंग हो। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल बुलाई है, जिसको लेकर हड़ताल पर है बैंक कर्मी। 23 जनवरी की बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकला। 9 बैंक यूनियनों की बैंक हड़ताल है ये, जिससे कई काम प्रभावित होते हुए भी नजर आएंगे। हड़ताल पर बैंक कर्मी और कई काम इससे प्रभावित भी होंगे। फाइव डे वर्क वीक पर कर्मचारियों का ये हल्ला बोल। और बैंक कर्मियों की क्या मुख्य मांगे हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रही हैं। हड़ताल पर है सरकारी बैंकों के कर्मचारी। हड़ताल का मुख्य कारण 5 डे वर्किंग। शनिवार को छुट्टी की मांग बैंक कर्मी कर रही हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का ये ऐलान। 9 बैंक यूनियनों का बड़ा समूह शामिल। बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी हड़ताल में। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, बैंक कर्मियों की हड़ताल है, मुख्य मांगे खैर हम बता ही रहे हैं 5 डे वर्किंग की वो मांग करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कितनी बड़ी परेशानी माना जा रहा है लोगों के लिए? यहाँ की तस्वीरें ही दिखा देते हैं, जहाँ पर राजधानी भोपाल में एमपी नगर जोन 1 में इनका प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो चुका है। और इस वक्त की बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं उनके प्रदर्शन की। और आम जनता को, जो आपका सवाल था कि आम जनता को कितनी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनिवार को भी छुट्टी थी, इसके साथ साथ रविवार को भी छुट्टी थी और सोमवार को 26 जनवरी के कारण भी छुट्टी थी। और आज मंगलवार को मध्य प्रदेश के ही बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर, और 7,000 के करीब जो सरकारी बैंक है वो बंद है। और मांग एक ही है कि 5 डे वर्किंग दिया जाए। अभी बात की जाए तो अभी पहला और चौथा जो वीक इनको 5 डे वर्किंग मिलता है सप्ताह में। बात की जाए सेकंड और फोर्थ की बात की जाए पहले, और इसके साथ साथ तीसरे में भी ये मांग कर रहे हैं कि 5 डे वर्किंग उस सप्ताह में भी। इसी को लेकर इनकी तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी इनकी तरफ से हड़ताल की गई थी, लेकिन तब मांग पूरी नहीं हुई। और अब बात की जाए तो 1 दिवसीय हड़ताल पर ये चले गए। और इनकी मांग ये है कि अगर आज भी इनकी मांग नहीं पूरी होती है तो ये फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। यही मांगे हैं आपकी। अब क्या आप लोगों की लड़ाई? हमारी लड़ाई अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी तैयार है। अगर सरकार और डीएफएस ने हमारी मांग पूरी नहीं की, जो कि हमारी मांग पिछले 12वें द्विपक्षीय समझौते में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह के लिए आईबीए ने हाँ भरा था, और लगभग 2 वर्षों से यह मांग पेंडिंग है। अगर यह मांग हमारी जल्द से जल्द सरकार पूरी करती है तो हम सड़कों को जाम कर देंगे। सड़कों से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और डीएफएस देख ले, सरकार देख ले, सभी बैंक कर्मी एक हैं। दीपिका, मध्य प्रदेश में बात करें या पूरे देश में बात की जाए तो इनका ये कहना है कि सरकारी कर्मचारी, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों की बात की जाए तो वहाँ पर 5 डे वर्किंग है, और उसी को ये बैंक में भी लागू करने की मांग की जा रही है। और इसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगला आप लोगों का प्लानिंग क्या रहेगी आज अगर समझने का नहीं निकलता है तो? 5 डे बैंकिंग की जो हड़ताल है, इसको हम लोग पूरे पैन इंडिया लेवल पर, पूरे भारत में सारी जो कर रही है। और सबसे बाद भी अगर सरकार के प्लानों में जो नहीं होंगी तो हम फिर उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। लेकिन 5 डे बैंकिंग हम लेके रहेंगे, क्योंकि ये मांग हमारी 2015 से 10 सालों से चली आ रही है। सरकार ने पर मौखिक रूप से मान लिया है, लिखित रूप से मान लिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए डीएफएस और केंद्र सरकार आप लोगों का न्याय क्यों विभाग है वहाँ पर 5 डे वर्किंग है, सिर्फ बैंक कर्मचारियों के साथ ये लागू नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट बहुत ही
इफिशिएंट गवर्नमेंट जो अपने आप को इफिशिएंट कहने का दावा करती है। आज हम लोगों का 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, मैनेजमेंट और यूनियन की आपस में लिखित में आम सहमति हुई थी कि हम 5 डे बैंकिंग वीक लागू करेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार के पास वो फाइल अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन सरकार कॉर्पोरेट के दबाव में ये निर्णय नहीं ले पा रही है। जहां बिल्कुल। और शब्बीर देखिए, ये जो मांगे हैं वो निकलकर सामने आई है, जहां पर 5 डे वर्किंग को लेकर ये हड़ताल जारी है, लेकिन मांगों की वजह से और हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं आम जन को इससे काफी परेशानी भी होने वाली है। हालांकि अब देखना होगा इस पूरी हड़ताल को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शब्बीर। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की ओर से यह हड़ताल रखी गई है। जिसको लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। और देखिए, आपको बता दें कि मुख्य मांग है कि 5 डे वर्किंग हो।